हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:15 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने एक बर्तन में डाल लिया पानी और यहाँ पे मैं सोयाबीन भिगोने लगी हूँ। और आज मैं बनाऊँगी सोयाबीन की सब्ज़ी। तब तक मैं बाकी काम करूँगी तो ये भी फूल जाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय भी, और चाय हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मैं अभी दे देती हूँ बच्चों को चाय। अभी बच्चे सो रहे हैं, उन्हें उठा दूँगी। और यहाँ पे हमारी सोयाबीन भी रेडी हो गई थी, इनको मैंने निचोड़ लिया है। और साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिया अपना प्रेशर कुकर, उसमें डाल दिया था सरसों का तेल। और तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने सोयाबीन उसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी, मतलब भूनूँगी थोड़ा थोड़ा, और धीमी धीमी आंच पे भूनूँगी इसको, नहीं तो ये जल्दी जल जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों इसमें भुनने में। और जब इस पर हल्का सा कलर आ जाएगा, ऊपर हल्का ब्राउन ब्राउन सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तब तक मैं इनको भूनूँगी। फिर मैं इनकी बनाऊँगी सब्ज़ी। और साथ ही साथ मैंने आलू भी काट लिए हैं, साइड में भी काम भी चलते रहे दोस्तों। और सोयाबीन हमारी फ्राई हो गई थी तो थोड़ा सा तेल और डाल देते प्रेशर कुकर में। और तेल गर्म हो गया था तो उसके अंदर डाल दिया मैंने जीरा, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्च, और साथ ही मैंने डाल दिया लहसुन बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्ची भी। और इनको थोड़ा सा भुना तो इसमें डाल दिए मैंने बारीक कटे हुए प्याज भी। और इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे, तब तक हल्का सा कलर आएगा, तब तक इसको भी भूनेंगे। और देखिए हमारी सोयाबीन देखने में कितनी अच्छी लगती है। और यहाँ पे प्याज तैयार हो गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डाल दिया नमक भी। और अभी डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी, और टमाटर को भी भूनेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर ताकि मसाले जले ना। और पानी डालने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे तब तक इसे पकाएंगे। और देखिए पानी भी सूख गया है, टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। वैसे ये थोड़े से हार्ड वाले टमाटर है तो थोड़े से कम ही गलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, सीटी से अच्छे से पक जाएंगे। तो मैंने डाल दी इसमें ये फ्राई की हुई सोयाबीन, और साथ ही डाल दिए हैं आलू भी। और यहाँ पे इनको मैं अच्छे से कर दूँगी मिक्स, और इसकी अच्छी सी सब्ज़ी बनाऊँगी। वैसे तो मुझे रस्से वाली सब्ज़ी पसंद है, लेकिन बच्चे थोड़ी रस्से वाली कम खाते हैं। सोयाबीन की सब्ज़ी उन्हें थोड़ी सी गाढ़ी पसंद है, तो पानी उसी हिसाब से डालूँगी। और इसको थोड़ी देर ऐसे ही भूनूँगी मसाले में, ताकि मसाले इसके अंदर अच्छे से रच बस जाए। और हमारे सोयाबीन आलू अच्छे से भुन गए थे, और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा और डाल दिया है, क्योंकि सोयाबीन भी पानी पीती है। लेकिन फिर भी दोस्तों इतना पानी डालने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी बन गई थी सब्ज़ी। और बाद में रखने के बाद तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई थी। अभी देखिए सीटी लग गई थी सब्ज़ी में, सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी डाल देते थोड़ा सा इसमें किचन किंग मसाला, और साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे। और धनिया तो आजकल आया नहीं है घर में। और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और धनिया ना भी हो दोस्तों तो मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ, तो उससे भी मेरा काम हो जाता है, अच्छी खुशबू आती है इससे भी। और कुकर को कर दिया बंद। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पराठे। और गाय की रोटी मैंने बना ली है, अभी खुशी के लिए बना लेती हूँ पराठे लंच के लिए। खाने का तो उस पर टाइम नहीं है, थोड़ा सा लेट ही हो जाती है। तो अभी वो बोल रही है कि मेरा इसी के अंदर एक रख देना पराठा, तो मैं साथ ही उसको 3 पराठे बना के दे दूँगी। एक ऑफिस में जाके दोपहर में 12 बजे के आसपास खा लेगी, बाकी का अपना लंच में खा लेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ भी हो गया है, पानी आ गया था, मशीन भी लगा दी है, लंच भी बना दिया है। लंच लेके खुशी चली गई ऑफिस, और मैं भी अभी जिम जाने के लिए हूँ तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और दोस्तों रेडी होकर मैं निकल ली थी जिम के लिए, और हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, मुझे छोड़ देंगे। उनको भी आदर्श नगर में कुछ काम है तो साथ ही चले जाएंगे। और छवि पहले ही तैयार हो गई थी तो वो मुझसे पहले ही चली गई है, और मैं रह गई थोड़ा पीछे। तो चलिए कोई बात नहीं। और वर्कआउट करने के बाद फिर हम दोनों, छवि और मैं, निकल लिए थे। फिर से हस्बैंड आ गए थे हमें लेने, क्योंकि आज है खुशी का बर्थडे। तो हम उसके लिए सरप्राइज़ केक लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शाम में तो फिर हमें अकेले ही आना पड़ता दोस्तों, और हमें स्कूटी चलानी नहीं आती। तो फिर हस्बैंड के साथ ही ले लेंगे। यहाँ पे ये गढ़वाल बेकर्स है, तो यहाँ पे अच्छे केक मिलते हैं, हम हमेशा यहीं से ही लेते हैं। तो ये ले जाएंगे घर पे, और उसको छुपा के रख देंगे ताकि वो देखे ना।
और यहाँ पे इतने अच्छे से केक और पेस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे छवि का भी मन हो गया पेस्ट्री खाने का, तो फिर इसने अपने लिए एक पेस्ट्री पैक करवा ली। और केक और पेस्ट्री लेने के बाद हम चल दिए थे घर की तरफ। और दोस्तों अगर ऐसे बैठे बैठे सारा काम हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, नहीं तो पैदल पैदल या रिक्शे में मन नहीं करता है बाहर निकलने का। धूप गर्मी इतनी बढ़ गई है दोस्तों। और घर आ गई थी मैं, और देखिए जो बची हुई सब्ज़ी थी मैंने छोटे बर्तन में निकाल दी थी, और उसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटियां। और आज तो कोई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं खाया, क्योंकि सारा टाइम ही वहीं निकल गया हमारा। और फिर आती भूख का टाइम हो ही गया था दोस्तों खाने का। तो फिर हमने सोचा चलो अभी रोटियां ही बना लेती हूँ, फटाफट से सब खाना ही खा लेंगे, क्योंकि फिर अगर फ्रूट खा लिया तो फिर कुछ टाइम फिर भूख नहीं लगेगी, और फिर और ज़्यादा टाइम हमें लगेगा खाने पीने में। फिर वही हो जाता थोड़ा सा आराम करने का टाइम, तो फिर वो भी टाइम निकल जाता। तो इसलिए हमने सोचा खाना ही खा लेते हैं। और रोटी हमारी यहाँ पे बन गई थी। और आज की है हमारी लंच थाली, लस्सी, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और रोटी। और आजकल दोस्तों सलाद खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, खीरा वगैरह। और छवि तो खीरा पसंद ही नहीं करती है दोस्तों, और मैं अकेले की वजह से ही खीरे वगैरह आते हैं घर में और खाती हूँ। लेकिन आजकल मेरी खुद की इच्छा नहीं होती, तो फिर ख़राब ही हो जाते हैं रखे रखे, तो इसलिए मैं मंगवाती भी नहीं हूँ दोस्तों। और वैसे भी मुझे थोड़ा चाइना वाला खीरा ही अच्छा लगता है, लेकिन एक दो खीरे खाने के बाद उसके बाद मन ही नहीं करता, तो फिर वो बाकी के सब सूख ही जाते। तो इसलिए सलाद वगैरह भी मैं नहीं खा रही हूँ आजकल। अचार खाने का आजकल मन करता है, तो वो भी मुझे डब्बे में निकालना है, तो वो रोज़ भूल ही जाती हूँ छोटे डब्बे में निकालने के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड को भी साथ ही साथ खाना दे दिया था, उन्होंने भी बस फिनिश कर ही लिया है, थोड़ा बहुत ही बाकी है। तो अभी वो भी ऑफिस जाने के लिए हो गए हैं तैयार, क्योंकि उनको भी निकलना होता है दोपहर में, थोड़ा लेट ही जाते हैं दोस्तों। उनकी शिफ्ट इसी टाइम की है, तो उसी हिसाब से जाते अपनी शिफ्ट के हिसाब से ही। तो चलिए दोस्तों देखिए मेरी थाली में आज क्या है। एक रोटी बनाई है दोस्तों, एक रोटी घटा दी है, आज तो घटाई दी आगे पता नहीं। और ये सोयाबीन आलू की सब्ज़ी है, थोड़ी सी करेले की भुजिया रखी है और लस्सी है। सिर्फ एक रोटी के हिसाब से ही लिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो खा लीजिए आप भी। और खाना पीना हो गया था दोस्तों, और उसके बाद छवि ने निकाली अपनी पेस्ट्री, और अब इसको करेगी इंजॉय। और मीठा हमारे घर में वैसे ज़्यादातर सबको ही पसंद है, बस खुशी कम खाती है। मैं और छवि खा लेते हैं, और हस्बैंड भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा वो भी नहीं खाते। लेकिन सबसे ज़्यादा मीठा लवर मैं ही हूँ दोस्तों। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही कैलोरीज होती है, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया, और इसी में से मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। तो अभी हो गया दोस्तों शाम का टाइम। यहाँ पे चढ़ा दी मैंने अपने लिए और छवि के लिए चाय। और चाय बगैर तो हमारी शाम की शुरुआत होती नहीं है दोस्तों। चाय पीने के बाद ही हम सारे काम करते हैं। और चाय हमारी उबल गई थी, तो मैं इसमें डाल देती हूँ दूध भी, और चाय भी तैयार हो जाएगी। जब तक शाम की पूजा दिया बाती ये सब सारे काम हो जाते हैं दोस्तों।
और बिहाइंड द कैमरा भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम सब कुछ नहीं दिखा पाते हैं। और मैं अकेली हूँ दोस्तों, शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए, हर एक चीज़ मुझे अकेले ही करना होता है, तो इसीलिए फिर मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। जितना मुझसे होता है मैं उतना ही करती हूँ, उतनी वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे रस और फ़ैन भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने 2 पैकेट मंगवाए थे। और ज़्यादा मंगवाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, आजकल बारिश के मौसम शुरू होने वाले हैं, शुरू हो ही गए हैं। कभी कभार बीच में हो जाती तो सील भी जाते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते, क्रिस्पी ना रहे तो मज़ा नहीं आता खाने में। तो फिर मैंने एक एक पैकेट ही मंगवा लिया, और मैंने इसमें से बाहर भी नहीं निकाला पन्नी के अंदर से, क्योंकि इसमें बने रहेंगे तो थोड़े से सही रहेंगे, और खुले करने से थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं, फिर क्रंच निकल जाता है इनका। तो चाय हमारी बन गई थी यहाँ पे दोस्तों, और मैंने रख लिया अपने लिए एक फ़ैन और रस। और छवि तो खैर कुछ खाएगी नहीं साथ में, लेकिन मैं ज़रूर ले लेती हूँ। और देखिए छवि ने अपने लिए बनाई आज सोटे सब्ज़ी, और मैंने भी खा ली थोड़ी बहुत, और उसने भी, लेकिन मैं अपने लिए अलग से बनाऊँगी। मखाने वगैरह का आज मेरा प्रोग्राम है। काफ़ी दिन हो गए दोस्तों मुझे वो डाइट किए हुए। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी अपने लिए ग्रीन टी, और थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है, और एक मुट्ठी इसमें मैंने पीनट डाल दिए हैं। अब इनको मैं भून लूँगी, थोड़ा सा धीमी धीमी आंच पर सेकती रहूँगी जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाए। और देखिए कलर चेंज हो चुका है। तो ये मखाने मेरे पास वैसे तो ये रोस्टेड ही हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़े से डाल देती हूँ, इसी के अंदर ही थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे रखे रखे। सोगी सोगी से तो हो ही जाते हैं, मौसम ही वैसे चल रहे हैं आजकल। तो इनको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी साथ ही साथ। पर थोड़ा सा बटर और डाल दिया मैंने। अभी थोड़े से पनीर के पीसीस भी ले लिए, उनको भी थोड़ा सा इसमें भून लूँगी। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी ओरिगेनो, और इससे टेस्ट अच्छा आता है दोस्तों। मैं तो ऐसे इसमें खा लेती हूँ बगैर किसी सब्जियों के ही, और इससे मेरा पेट भर जाता है दोस्तों। और ग्रीन टी भी मेरी तैयार हो गई थी, और वैसे मैंने सोटे सब्जी भी खा ली थी थोड़ी सी, और अभी ये है मेरी। चलिए दोस्तों, आज मेरे डिनर में यही है बस। आज ही आप लोग भी खा लीजिए, खा लीजिए आप भी। और हमारा खाना पीना तो हो गया था दोस्तों, और खुशी ने अपने लिए यहाँ पे मैगी बॉईल कर ली है। तबीयत ख़राब होने की वजह से उसका टेस्ट भी मुंह का बिगड़ा हुआ है, तो इसीलिए बस अपना मन चाह बनाती है, और उसको मैगी से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। बस अपनी मैगी उसने तैयार करी और वही खा लिया। और 12 बज गए थे दोस्तों, और हमने उसे दे दिया है सरप्राइज़। उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि हम उसके लिए केक लेके आए थे, और वो तो सो ही रही थी। फिर हमने उसे उठाया फटाफट से, और उसके पापा ने भी बड़ी एंट्री मारी टाइम पे। वैसे तो वो 12:15 तक आते हैं हमेशा, लेकिन देखिए अपनी बच्ची के लिए आज टाइम पे आ गए, 5 मिनट पहले ही आ गए थे। और फिर वो भी इसमें शामिल हुए, और हम सब ने मिलके केक काटा, एक दूसरे को खिलाया, और ये पल ऐसे ही हमने इंजॉय करे दोस्तों। और दोनों बहनों ने एक दूसरे को केक खिलाया और मुंह पे भी लगा दिया देखिए खुशी के। और अब खुशी तो पीछे नहीं रहती है दोस्तों किसी भी चीज़ में, भले ही वो छवि से टक्कर नहीं ले पाती है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करेगी। देखिए पहले केक खिलाएगी, फिर अपना मौका नहीं छोड़ेगी, और उसके भी मुंह पे लगा दिया। बस यही इन दोनों में चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर ही लगा दिया है केक। और खैर हमने फिर इसके बाद केक खाया। फिर इसकी बाजी का भी वीडियो कॉल आ गया था, और इनकी बुआ की लड़कियों ने, बच्चों ने, सबने विश किया खुशी को। फिर हमने सबने केक एंजॉय किया। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है, और अभी हो गया दूध का टाइम। दूध पीएंगे, सो जाएंगे, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।